नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी नरकटियागंज के धूमनगर में हूं, जहां पे समाज कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का आज उद्घाटन हुआ है। जिसके उद्घाटन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके सदस्य लोग खड़े हुए हैं, उनके डायरेक्टर, सचिव, जितने लोग हैं यहां पे अभी मौजूद हैं। मैं कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरे को। और आइए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो इस संस्था को चलाने वाले हैं, जो देख रेख में हैं जिनके, उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ कि क्या किस तरह से बात है। आज समाज कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं, आप ही के द्वारा संभाला जाएगा, इसका क्या उद्देश्य है? जी, इसका उद्देश्य ये है कि जैसे मिनी आंगनवाड़ी सरकार चलाती है, उसी के तर्ज पे जो हमारा ट्रस्ट है, हर वार्ड में सेविका शिशु कर्मचारी रखेगा और उस बच्चे को आपको पठन करवाएंगे। आइए, इसके डायरेक्टर कौन है? ये आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत राम हो गया। अच्छा, श्रीकांत जी, चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं डायरेक्टर हूँ। तो इसके मतलब ये खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है? खोलने के पीछे ये उद्देश्य है, जितना मतलब बेरोजगार जो है लेडीज़, वो सबको रोजगार दे रहे हैं। जो बच्चे मतलब उसका सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिल रहा है, वो सबको लाभ देते हैं, मतलब ट्रस्ट के माध्यम से। आंगनबाड़ी की तरह ये काम करेगी। और कोई है जो इसमें बोल सकता है? आइए, थोड़ा सा आप आइए, आपका परिचय। मेरा नाम राम तपेश्वर राम है। मैं समाज कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। जी हाँ। तो आप एक चीज़ बताइए कि ये चैरिटेबल का आज उद्घाटन हुआ है धूमनगर में, इसमें इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य यही उद्देश्य है, जो सरकार जिस पहले वो काम कर रही है, उसमें भी वंचित लोग हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, दीदी सब हैं, देहातों में पढ़ी लिखी हैं, वंचित हैं, कोई रोजगार नहीं है। उस महिलाओं को, उस दीदी को हमारे ट्रस्ट द्वारा चयनित करके मिनी आंगनबाड़ी कन्वर्ट करके उनको पठन पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो मतलब वो फ्री सेवा है या मतलब उनको कुछ मिलेगा भी उसके पढ़ाने के अवधि में? हाँ, पढ़ाने के अवधि में ये पहले ही आपसे कहें कि बेरोजगार का ये जो है रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार भी तो फ्री सेवा होता है, एक समाज सेवा होता है। तो मतलब आप लोग उनको सैलरी देंगे या नहीं देंगे? वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें जो भी दीदी पढ़ाएंगी उनको हमारी ट्रस्ट द्वारा 5,000 रुपये हर महीने मानदेय दिया जाएगा। हाँ, जो दीदी सब है, बच्चों को मान ले बुला कर लाना है, पोषाहार उनको वितरण करना है, या खिचड़ी वगैरह जो प्रोसेस से करना है, बच्चों को लाएंगी बुलाकर बढ़िया से, अपने बच्चे संभाल कर लिया उनके घर गार्जियन को सौंपेंगी। उन दीदी को 3,000 रुपये हमारी ट्रस्ट द्वारा वितरण किया जाए, चेक द्वारा। और ये हर वार्ड में होगा या पंचायत में होगा? पंचायत लेवल हर वार्ड में है। हर वार्ड? जी हाँ, हर वार्ड। आंगनबाड़ी सेम उसी? हाँ, सेम उसी कैटेगरी का है, लेकिन ये ट्रस्ट द्वारा है। तो ये भारत सरकार से मान्यता है? हाँ, मान्यता है, मान्यता प्राप्त। मतलब ये सरकार के द्वारा मान्यता? हाँ, सरकार के अधीन में ही हम काम कर रहे हैं, ट्रस्ट सरकार के अधीन ही काम। हाँ, अगर इस ट्रस्ट का जो फाइनेंस है कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से ही हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंटियल है। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फंडिशन सुनिए, इसका जो फंड है बता रहे हैं। हाँ जी, बताइए। जैसे इसका जो डोनेशन है विदेश से भी आ रहा है, विदेश से भी आएगा, उसका भी मतलब पेपर जो भी है उसका कराए हुए हैं, मतलब ये जो विदेशी फंड भी है सब कुछ इसका। जिस तरह से मतलब आंगनबाड़ी संस्थाएं चलती हैं, उस तरह से आप लोग का भी ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम है। जी हाँ, तो बस इसमें आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक आखिर अपने बच्चों को कैसे जोड़े, किस रूप में जोड़े? देखिए, मैं आग्रह करूँगा, और भाव जो भी हैं, जो बच्चे महादलित के हैं चाहे गरीब तबके के हैं, पढ़ने से वंचित हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, दीदी बहनें, माता बहनें जो भी हैं, अपने बच्चों को सुचारू रूप से यहाँ पे जोड़े। हाँ, यहाँ पर जोड़े, ताकि उनका पठन पढ़ाने का काम हो और आगे का प्रोसेस हो, आप लोग शिक्षित हो। एक चीज़ और बताइए कि जो उसमें आंगनबाड़ी का सिस्टम होता है, उसमें गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है सामान, तो आपके संस्था के द्वारा कुछ ऐसा है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका आगे चल के देखा जाएगा। हाँ, जब देखा जाएगा। देखिए, अभी नहीं, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, सब चीज को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। चलिए, धीरे धीरे जी। चलिए, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी धूमनगर में हूं, जहां पे ये समाज कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी का काम है, वही काम ये लोग भी करेंगे। और कहीं कहीं पे होता है कि आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, तो इससे बेनिफिट ये है कि वहाँ के पब्लिक को इसके द्वारा बेनिफिट पहुंचाई जाएगी, जहाँ पे सेंटर नहीं है। और जहाँ पे सेंटर है वहाँ भी ये इसको आप लोग कर, जो बच्चे जैसे ज़्यादा होते हैं। देखिए, मेन फोकस यही है, रोजगार देना और बच्चों को शिक्षा देना।
शिक्षा देना। शिक्षा चलिए, देना। मेन उद्देश्य यही है। मेन उद्देश्य रोजगार और बच्चों शिक्षा। को चलिए, शिक्षा जैसा कि इस ट्रस्ट का मेन उद्देश्य यही है, रोजगार और शिक्षा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।